देखो इसमें कहा है कि एडिटिंग ऑफ द स्टैटिकल डाटा, एडिटिंग ऑफ द स्टैटिकल डाटा, समंकों का संपादन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो समंक हैं, जो तथ्य हैं, उनको संपादित करने के लिए, संपादित का मतलब होता है एडिटिंग। जैसे फ़ोटो एडिट करते हैं, काली लड़की एकदम गोरी हो जाएगी, 2 फुट वाली 10 फीट की लौकेगी, दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडिट कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। देखो इसमें कैसे, वो तो मतलब ऐसे पर्सनली बता रहे थे। ठीक है, वो सोशल था। अब देखो किताबी भाषा में मतलब जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो क्या होता है। कहता है कि समंकों के संपादन का अर्थ सबसे पहले हमें समझना चाहिए, यानी कि मीनिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ डाटा, मीनिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ डाटा की बात कर समंक संकलन की प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता के कार्यालय में सूचकों अथवा प्रगणकों द्वारा भर कर भेजी गई प्रश्नावलियों अथवा अनुसूचियों का ढेर लग जाता है। क्या होता है? प्रश्नावलियों अथवा अनुसूचियों का ढेर लग जाता है। कहता है संकलित सामग्री ऐसी दिशा में अव्यवस्थित अथवा तथा अर्थहीन होती है जिसे व्यवस्थित तथा अर्थपूर्ण करने के लिए अनुसंधानकर्ता को उसका संपादन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसका संपादन करना पड़ता है। मतलब कि उसमें जो भी एरर्स होते हैं उनको सुधारना पड़ता है। जो भी एरर्स होता है मतलब गलतियाँ होती हैं, उनके क्या करना पड़ता है? उनको जाँच करके सही करना पड़ता है। कहता है इस संपादन की प्रक्रिया में संकलित समंकों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है तथा असावधानी से दी गई जानकारी छांट कर अलग कर दी जाती है। मतलब इस जानकारी में जैसे आप हमें कोई सूचना दे रहे हैं, आप हमको या हम आपको कोई ऐसी सूचना दे रहे हैं जो कि क्या है? त्रुटिपूर्ण है, मतलब त्रुटियाँ हैं उसमें। ठीक है, तो आप अगर उसका जाँच नहीं करते हैं तो आपको उसमें गलतियों की क्या होगा? जानकारी नहीं मिल पाएगी। और यदि गलतियों के बारे में हमें जानना है कि नहीं हमसे कहाँ गलती हुई है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसकी जांच करनी पड़ेगी। जांच करने के बाद उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें छांट कर अलग करना होगा। क्या करना होगा? जो भी उसमें एरर्स बता रहे हैं उनको क्या कर देंगे? छांट कर अलग कर देंगे और उन्हें बाद में एडिट यानी कि संपादित करके फिर उसको बाद उसको जारी किया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे कहता है संपादन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। प्रोसेस ऑफ एडिटिंग कहा जाता है ना कि अभी जैसे कोई डाटा कहीं भेजते हैं या फिर कोई साइट मोबाइल पे खोलते हैं तो देखते हैं ना लिखता है प्रोसेसिंग, यानी बहुत लंबा समय तक प्रोसेस करता रहता है। प्रोसेसिंग की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में हमें समझना चाहिए। आइए देखिए, पहला कहता है बेले तथा कमिंग्स WB बेले एंड जॉन कमिंग्स ने 4 प्रकार की संपादन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार के। ये संपादन 4 तरीके से किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कहता है संगतता के लिए संपादन। किसके लिए? संगतता, यानी कि एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। प्रश्नावली में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तरों की सत्यता का आपस में परीक्षण हो जाता है। क्या होता है? प्रश्नावली जो बताया था पिछले क्लास में कि प्रश्नावली क्या होती है, बताए थे ना प्रश्नावली क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो कह रहा है कि प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, उनकी जांच हो जाया करती है। ठीक है, वो आपस में ही संतुष्ट हो जाते हैं एक दूसरे से कि नहीं यहाँ हम क्या हैं, सही हैं या गलत हैं। जैसा कि आपको हम कल क्वेश्चन बता रहे थे तो बोले ना कि C का मान और N का मान रखने से हमें पता चल गया कि नहीं अब क्वेश्चन सही है या गलत है। Q का मान निकल गया था ना 500। कैसे? इसी के माध्यम से देखिए वो क्वेश्चन खुद में ही सत्य अपने आप को ही क्या किया, प्रमाणित कर दिया था। वो क्वेश्चन क्या कहता है, खुद को प्रमाणित किया था। उसी प्रकार का है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपस में क्या कर लेते हैं, अपने आप को सत्यापित कर लेते हैं। कहता है कि अतः ऐसे उत्तरों का आपस में मिलान करके जांच की जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मिलान करके आपस में क्या करनी चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए। यदि उत्तरों से परस्पर विरोधाभास प्रकट होता हो तो यह निर्णय करना आवश्यक होता है कि उनमें से कौन सा उत्तर विश्वसनीय है और कौन सा अविश्वसनीय है। जैसे देखिए 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और
उन दोनों का आंसर समान आता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें क्या होती है, उनका मतलब जो आंसर आता है भ्रमित हो जाता है, मतलब कि ऐसा दोनों के आंसर में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। फार्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम करते हैं, लेकिन जो आंसर उन दोनों का आता है थोड़ा सा एरर आता है। अब हमें क्या होता है, उससे विभ्रम उत्पन्न होता है, यानी कि भ्रम उत्पन्न होता है। जब हमें भ्रम उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी जांच करनी चाहिए, दोनों की क्या करनी चाहिए, पुनः जांच करनी चाहिए। जांच करके उनको देखना चाहिए, उनको एडिट करना चाहिए कि नहीं है, कहाँ इसमें जो भी गलतियाँ उसको सही किया जाए। क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर कहा है यदि प्रश्नावली में असंगत यानी कि अनकॉन्सिस्टेंट उत्तर हो तो उन्हें या तो ठीक किया जाना चाहिए या अस्वीकृत कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक आपके सामने छेड़ दिया जाए, जैसे कहा जाता है ना, जब आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर कोई क्वेश्चन देते हैं, दिया गया है, तो यदि आपका आंसर आ रहा है आपको, तब तो लिखिए, और नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे कहा है कि जिसका यदि जो भी चीज़ें अगर गलत दिख रही हैं, या तो आप उसे स्वीकार कर रहे हैं तो उसको संपादित कर लीजिए, नहीं तो उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसे कैंसिल करके अस्वीकार कर दीजिए, उसको वापस कर दीजिए। अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, या तो उसको एडिट करके तब उसको डालिए। ठीक है, फिर कहता है एकरूपता के लिए संपादन। एकरूपता यानी कि एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी। क्या चीज़ के लिए, यूनिफॉर्मिटी, यानी सभी लोग एक समान दिखें। एकरूपता का मतलब क्या होता है, एक जैसे। एकरूपता का मतलब क्या होता है, एक जैसे। जब तक आप हेडिंग का मतलब नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ध्यान देते रहिए। एकरूपता का मतलब सभी को एक जैसे बनाने के लिए। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों के उत्तरों में एकरूपता का अभाव होता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एकरूपता का अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब कमी। क्या होता है, कमी हो जाती है। तो कर उदाहरण के जैसे मान लीजिए भिन्न भिन्न सांख्यिकी इकाइयों में उत्तर व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, कहता है कि जैसे कृषि उत्पादन क्विंटलों में, कृषि उत्पादन कैसे होता है, क्विंटल में, आय माहवार आय जो होती है या तो माहवार होती है। माहवार का मतलब महीना, महीने मिलता है। जो आय का मतलब का इनकम, पैसा, रुपया, वेतन, तनख्वाह, सैलरी। ठीक है, ये कैसे आती है, तो या तो महीने में आती है, नहीं तो सालाना आती है। ज़्यादा करके मंथली होता है, साल वाला तो वो एक तरह से प्रोजेक्ट के टाइप में हो जाता है। ठीक है, उसको पैकेज कहते हैं। तो या तो पैकेज के रूप में मिलता है, या तो हमें मंथली वेतन मिलता रहता है। ठीक है, और वार्षिक रूप में ऊंचाई किस में होता है, इंचों में की जाती है। ऊंचाई किस में ली जाती है, इंच में अथवा सेंटीमीटर में। संकलित सामग्री में एकरूपता व सजातीय का लाने के लिए इस प्रकार के अशुद्धियों को ठीक करना आवश्यक होता है। इकाइयों में एकरूपता लाना शुद्ध परिमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। क्या कहा है कि अशुद्धियों को ठीक करना आवश्यक होता है। जो भी हमारे पास गलतियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए कि नहीं। जैसे हमने कुछ कार्य किया और उसमें कुछ कमी हो गई, एरर हो गया, या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो उसे हमें सही भी तो करना चाहिए ना। नहीं सही करते तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की शुद्धि पाई जाती है, कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसको आप सही कर लिया करिए। ठीक है, कहता है ठीक करना। इकाइयों में एकरूपता लाना शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। कहता है कि एकरूपता लाना शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे जब आपको शुद्ध परिणाम ज्ञात करना है, तो सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक जैसा मतलब अगर क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, अब बार बार सबके लिए अलग अलग सिद्धांत और रूल्स की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ठीक ना। अब देखिए अगला कहता है पूर्णता के लिए संपादन, यानी कि एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस।
पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब किसी कार्य को पूर्ण कर लेना, ठीक है, यानी कि ख़त्म कर देना, किसी कार्य को ख़त्म करके उसका समापन कर देना, उसको फाइनल रिजल्ट मतलब दे देना हमें परिणाम, ठीक है। कहता है कि संपादन करने में देख लेना चाहिए कि प्रश्नावलियों में सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं, ठीक है। क्या करना चाहिए? संपादन करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि जो भी प्रश्नावलियाँ हैं सब में, ठीक है, प्रश्नावलियों में सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया गया है कि नहीं। जैसे कुछ प्रश्न के उत्तर जो है कि नहीं दिया होता है और कुछ के दिया होता है, ठीक है। तो कह रहा कभी कभी सूचक ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता जो उसकी समझ में नहीं आते। जैसे हम अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार का है कि कुछ सूचक जो होते हैं यानी कि अनुसूची बता देते ना, तो कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको किसी प्रश्न का उत्तर यदि नहीं आता है तो उसका आंसर देते ही नहीं, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करनी चाहिए? फिर से पुनः जांच करनी चाहिए और या कोशिश करनी चाहिए कि उसका आंसर क्या हो, हम दे पाएँ, ठीक है। कहता है जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हों उनके उत्तर अवश्य प्राप्त कर लेने चाहिए। जिनके उत्तर नहीं दिए गए क्या करना चाहिए? उनके उत्तर हमें अवश्य रूप से प्राप्त कर लेने चाहिए, ये नहीं कि उनको उसी तरह छोड़ दें। कहता है कि अपूर्ण प्रश्नावली को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि जो अधूरी डाटा है, अधूरी जानकारी क्या होती है? खुद के लिए हानिकारक यानी कि घातक भी साबित होती है, ठीक है। इसलिए अधूरी जानकारी को क्या करना चाहिए? कभी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहता है कि यदि आंतरिक साड़ियन मैकेनिकल टेबुलेशन किया जाता है तो संकलित समंकों को पूर्व निश्चित संकेतकों कोड नंबर्स में व्यक्त करना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता को इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि ये सभी क्रियाएं समुचित रूप से पूरी हो गई हैं या नहीं। जो अनुसंधान चला रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए कि जो भी कार्य पूर्ण किए गए हैं ये पूर्ण रूप से वास्तव में पूर्ण हैं या अपूर्ण भी हैं कुछ इसमें, ठीक है। चलिए अब अगला कहता है परिशुद्धता के लिए संपादन, एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। परिशुद्धता का होता है यानी कि शुद्ध, जैसे कहते हैं ना कि दूध जो है बल्टारा जो है बल्टे वाला जो आता है दूध लेके, कहते हैं कि इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो उसमें एक मीटर भी आता है चेक करने के लिए कि कितना पानी है कितना दूध है, ठीक है। उसके लिए एक मीटर भी आता है। तो क्या करते हैं? परिशुद्धता उसकी जांच करते हैं ना, कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। जैसे मीठा वगैरह लेने जाते हैं तो भैया पूछते हैं कि खोआ की है कि छेना की, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ताज़ा है कि बासी है कि 2-4-10 साल का सड़ा के रखें। क्या करते हैं? उसकी शुद्धता की हम जांच ही तो करते हैं। तो देखिए कहता है कि संकलित सामग्री की परिशुद्धता के लिए जांच करना संपादन की सबसे कठिन क्रिया है। कहता है कि संकलित सामग्री की यानी कि जो भी सामग्री संकलित किया गया यानी इकट्ठा किया गया है, जांच करना संपादन की सबसे कठिन समस्या है। अब जब संपादन करने के लिए हम क्या करेंगे? जांच करेंगे ना, तो भाई एक समस्या बन जाती है क्योंकि अब बहुत ही बारीकी से उसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अनुसूचियों में अनेक ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं जिनकी सत्यता का परीक्षण आंतरिक प्रमाणों से संभव नहीं होता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही बारीकी होती हैं, वो मतलब इतनी आसानी से ढूंढने पर नहीं मिलती हैं। उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उन्हें एक एक बारीकी से एकदम बिल्कुल छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो गलतियाँ हमें क्या होती हैं? मिलती हैं। गलती तो होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि गलती हुआ कहाँ। हमें मालूम भी है कि गलती है इसमें, लेकिन कहाँ गलत है ये हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक है। कहता है अनुसूची में अनेक ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं जिनका सत्यता का परीक्षण आंतरिक प्रमाणों से संभव नहीं होता। अनुसंधानकर्ता का विशेष कौशल एवं अनुभव ही उन्हें खोजने में सहायक होता है। अनुसूचियों के सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा अनुसंधानकर्ता को यह भली भांति ज्ञात कर लेना चाहिए कि संकलित सामग्री यथार्थता के वांछित स्तर के रूप में है अथवा नहीं। कहता है कि जब हम जो अनुसंधान करता है उसे पता है और
जो योग्य व्यक्ति है, ठीक है, जो कुशल व्यक्ति है, वही उसकी सही तरीके से उसको संपादित कर सकता है और उसकी अशुद्धियों को दूर कर सकता है और उसकी सही क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। और जो अकुशल है तो वो क्या करेगा, तो ढूंढते रह जाएगा जिंदगी भर, काम क्या करेगा। ठीक है, कहते हैं संपादन की उपयुक्त विधियों से समंकों की संगतता, विश्वसनीयता, एकरूपता, पूर्णता तथा यथार्थता की जांच हो जाती है, जिससे वे सांख्यिकीय विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, जब ये चारों प्रक्रियाएं यानी संगतता, एकरूपता, पूर्णता और परिशुद्धता, ठीक है, ये जब सारे कार्य हम कर लेते हैं तब ये होता है कि अब जो मतलब हम डाटा पेश कर रहे हैं, ठीक है, जो भी परिणाम है क्या है, उपयुक्त हैं। निर्वचन के लिए क्या है, ये अब उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब बिल्कुल तैयार है, सही है, इसमें अब किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी या गलती नहीं है। ठीक है, बस आज के लिए इतना, बाकी नहीं।